हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। हमने मैट्रिसेस के सारे प्रॉपर्टी और मैट्रिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। हमने मैट्रिसेस के टाइप्स पे भी डिस्कस किया था। ओके, उसके साथ साथ हम लोगों ने नेमपोटेंट, आइडेंटिपोटेंट, इन सब सारे टाइप्स के मैट्रिसेस पे डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिसेस के जस्ट आगे वाला चैप्टर डिटरमिनेंट, जो कि मैट्रिसेस से ही इंटर रिलेटेड है। ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है, तो चलिए इसे हम करते हैं। सबसे पहले तो ये मैथमेटिक्स। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, यह 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। ओके, तो अब बस स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही डिटरमिनेंट हमको पढ़ना है। ओके, तो स्क्वायर डिटरमिनेंट में क्या होता है ना कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी पार्टिकुलर नंबर से असाइन कर सकते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए इसे हम समझते हैं। जैसे आप लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स वाले में पढ़ा होगा 1 2 3 4, ये आपका मैट्रिक्स है। ओके, अब आपका इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ए का, ये तो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो इसे कुछ इस प्रकार लिखना है। 1 2 3 4। तो मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट की डिफरेंस ये भी है कि मैट्रिसेस को हम लोग बिग ब्रैकेट, मतलब ये बिग ब्रैकेट का फॉर्म लिखते हैं। ओके, और डिटरमिनेंट्स में हम लोग एक स्टेट का यूज करते हैं। ये बिग स्टेट नहीं होता, और उसी का हम लोग। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि डिटरमिनेंट्स को किसी पार्टिकुलर नंबर से असाइन कर सकते हैं। मैट्रिसेस में तो ऐसा नहीं था कि सारे एलिमेंट को एक नंबर से असाइन कर दें, पर डिटरमिनेंट्स में ऐसा होता है कि हम सारे नंबर को एक पार्टिकुलर नंबर से असाइन कर सकते हैं। वो कैसे होता है, वो हमारा होता है ए। इसमें करते हैं क्या, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। तो 1 * 4 - 2 * 3। ओके, तो ये हमारा निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ 4 - 6 = -2। तो डिटरमिनेंट फिर हमारा क्या आ गया, -2। ओके, इसे मॉड ऑफ के नाम नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ = -2। ओके, इसे ऐसे यूज करते हैं और लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसे मॉड ये नहीं बोलना, क्योंकि मॉड तो नेगेटिव नहीं होता, पर हमें यहाँ पर -2 मिला। ओके, देयरफॉर हमेशा याद रखिए इसे लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो अब इसे कॉपी पेपर ट्राई करते हैं। ठीक है, ये है मैट्रिक्स, सॉरी ये है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। हमने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो हम लोग डायरेक्टली 2 बोलते हैं। ओके, तो ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार है a11 a12 a21 a22। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट हम क्या, अगर आपको निकालना तो यह हो जाएगा आपका a11 * a22। ओके, और a12 - a, ओके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले करें क्या कि यह इसे लिखिए, डिटरमिनेंट टॉपिक का नाम लिखिए। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक का आप नाम लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, उसका लिखिए उतार दीजिए। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अभी तो ऑर्डर 2 की
के बारे में पढ़ा था, अब ऑर्डर 3 के बारे में पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट of a square matrix of a square matrix of order 3 ओके। तो ये क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारा A है, वो कुछ इस तरह है A11 A21 A31 ओके। ये हमारा जो A12 A13 A22 A23 A32 A33 ओके। यह हमारा क्या है मैट्रिक्स। अब इसे डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह कुछ इस प्रकार होता है A11 A21 A31 ओके, A12 A22 A32 A13 A23 A33 ओके। अब इसका वैल्यू हम किसी एक नंबर से कैसे असाइन करेंगे, तो चलिए वो भी हम आपको बता दें। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, ये टर्म। तो जब यह टर्म लेंगे, इसे हम अलग कलर से यूज करें, जब हम ये लिखते हैं इसको अलग एक्सटेंड करेंगे तो इसको x को कैंसिल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा A11 ओके। तो बचा क्या हमारा ये टर्म बचा, इसे राइट डाउन कर देते हैं A22 A32 A23 A33 ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अलावा एक्सपेंड करते हैं। जब इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा ओके। तो हमारा ये टर्म फिर से आ गया, तो हम क्या करेंगे -A1 ओके प्लस माइनस, तो हमारा टर्म क्या बचा, यह बचा और यह बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा A21 A31 A23 और A33 ठीक है। लास्ट में जब हम इस टर्म के अलावा एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को, तो हमारा यह टर्म और यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस भी करेंगे A1 तो हमारे हमें क्या क्या मिलेगा, ये वाला टर्म और ये वाला, तो क्या हो जाएगा A21 A2 A31 A3 ओके। तो इस प्रकार हमने मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके अब इसे हम लोग जानते हैं सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू A11 ये हमारा हो जाएगा A22 A33 A32 A23 ओके। इसके बाद हो जाएगा A12 इसे एक्सपेंड करके क्या हो जाएगा A21 A33 A23 A31 ओके। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसे जब यहाँ लिखेंगे तो हमारा यह टर्म आ रहा था, यह टर्म आ रहा था ओके। 21 31 23 23 33 इसे हमने सॉल्व कर लिया। जब यह सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A13 A21 A32 A22 A3 ओके। तो इस प्रकार से डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग सिखाएंगे, पहले इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि जब 3D ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट हो ओके तो कैसे हम उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया वेरिएबल्स को लेके इसको नंबर्स को लेकर बताते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स को एक पार्टिकुलर नंबर से असाइन करते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है, जैसे हमने ले लिया एक डिटरमिनेंट आपका a है, वो कुछ इस प्रकार है 3 1 2 4 3 0 6। अच्छा इसे हम किसी नंबर से
ओके, अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, 3 जब लेंगे इसमें मतलब चेंज करते हैं। तो जब हम 3 लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, या हम 3 2 6 5 को राइट डाउन करना होगा। ओके, -1 तो हमें किसको राइट डाउन करना पड़ेगा, 4 3 6 5। जब 2 लेंगे तो हमें किसे राइट डाउन करना पड़ेगा, 4 3 3 2। ओके, अब क्या करेंगे, 3 यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 6 2 जा 12 -1 क्या हो जाएगा 5 2 जा 20 -18। ओके, +2 4 2 जा 8 -9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 50 - 2 12 हो जाएगा 3 3 3 जा 9 माइनस ये हमारा बचेगा 2 और यहाँ हमारा बचेगा -2 जब 5 में 9 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया और हमें मिला कितने बराबर, 5 के बराबर। ओके, एक बात और, यह जो स्टेप है इस स्टेप को हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, गलत नहीं है, मतलब इसे आप इसकी भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो हम डायरेक्टली ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, और अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आप लोगों ने ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब उनका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसका किसी पार्टिकुलर नंबर से असाइन करते हैं, सीख लिया है। अब हम आपको इस 3 ऑर्डर्स के डिटरमिनेंट को एक अदर मेथड से भी सॉल्व करना सिखाएंगे जिसका नाम है सरस रूल। ओके, सरस रूल से हम लोग 3 ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसे भी सीख लेते हैं। तो पहले हम प्रीवियस मेथड को भी यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। मान लिया आपने एक डिटरमिनेंट दिया है जिसमें दिया गया हुआ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, इस प्रकार आपका एक डिटरमिनेंट दिया गया हुआ है और आपको इसे एक्सपेंड करना है। तो प्रीवियस मेथड से हम लोग इसे किस प्रकार एक्सपेंड करेंगे, अब हम लोग एक लाइन को इसकी एक स्टेप को स्किप करते हुए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है a11 क्या हो जाएगा, a11 इनटू इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a22 a33 माइनस a23 a32। ओके, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस a12 जब लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इस लाइन इसको स्किप करेंगे तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a21 a33 माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a23 a31। ओके, इसके बाद हम लोग जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a13। ओके, अब इसे से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो a21 a32 माइनस a22 a31। ओके, तो इस प्रकार हम एक्सपेंड करते हैं और जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें पार्टिकुलर नंबर मिल जाता है। ओके, इसे भी दूसरा मेथड से भी सीखते हैं जिसका नाम है सरस रूल। ओके, इसका नाम क्या है, सरस रूल। सरस रूल क्या होता है कि जो गिवन डिटरमिनेंट है इसे हम 3 टाइम्स लिखते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या हो जाएगा, a11 a21 a31 a12 a ऐसा करते हैं ओके। इस टर्म को फिर से लिख देते हैं, a11 a21 a12 a22। ओके, अब डिटरमिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान दें। हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं,
A11 A22 A33, ओके। फिर इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें A12 A23, ओके, A31, ठीक है। तो उसके बाद इस टर्म को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, क्या हो जाएगा A13 A21 और A32 हो जाएगा। आप देख रहे समझ रहे होंगे कि हमने पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई किया और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया और क्या किया हमने ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद क्या करते हैं ना, ये तो ऊपर से नीचे की ओर आए, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ये ओके। तो इन्हें सेपरेट करेंगे, तो क्या आएगा ये 31 ओके 22 और A1, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, ये और ये, तो क्या आ जाएगा माइनस A32 A23 और A11, ओके। अगला इसको ये क्या हो जाएगा A33 A21 और A1, ओके। तो देख सकते हैं कि हमने पहले ऊपर से नीचे वाले टर्म्स को ऐड किया और नीचे से ऊपर वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई करके, ओके। तो इस प्रकार जो वैल्यू आएगा या इस प्रकार की जो वैल्यू आएगा वो हमें सेम ही आएगा, ओके। जब आप इसे भी सॉल्व करिएगा तो आपको कुछ ऐसे ही टर्म्स मिलेंगे, जैसे अब एडिशन ले लीजिए A11 A22 A33, आपका ईयर टर्म आ गया, आप देख रहे हो ईयर टर्म से ना, ओके। दूसरा प्लस वाला टर्म आपको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस मिलेगा, तो A12 यहाँ है A23 यहाँ है A31 आपका यहाँ मतलब यह टर्म आइटम से मान तीसरा जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा A13 A21 A32, आपको यहाँ पे आ गया। और जब माइनस वाला टर्म करेंगे तो माइनस वाला टर्म आपका यहाँ है, ये माइनस वाला टर्म यहाँ है और ये माइनस वाला टर्म वहाँ। इस प्रकार से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा सरल सूत्र, ठीक है। और इनकी इस सरल सूत्र की हेल्प से आप काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जेईई के क्वेश्चंस को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार आ भी चुका है, ओके। तो आप इसे भी अपने मन में याद रखिए, ध्यान रखिए, ओके। और इसे भी याद रखिए, ओके। तो आप किसी मेथड से किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। तो प्लीज राइट दिस इन योर नोट। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ओके। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सिंगुलर अब ध्यान दीजिएगा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स काफी इंटररिलेटेड चैप्टर है, ओके। डिटरमिनेंट्स हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, ओके। मतलब डिटरमिनेंट एक प्रॉपर्टी ही है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओके। इसीलिए पैनिक नहीं होना कि डिटरमिनेंट चैप्टर में फिर से मैट्रिक्स कहां से आ गया, तो आपको इनके बारे में पढ़ना ही होगा, ओके। तो चलिए इसे भी आपको कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। और आते ही सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या, ओके। तो वैसा मैट्रिक्स, ओके, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका ये, आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ओके। हम उनका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और अगर उनका, ओके, अगर उनका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कि वो आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो लिख लेते हैं इसे डिफिनेशन में, ए मैट्रिक्स
ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0 is called singular matrix. ओके, देखिए अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स एग्जांपल दे देते हैं। एक मैट्रिक्स आपका ए है जिसमें जो 3 4 2 6 8 4 1 2 3। ओके, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ओके तो क्या आपका हो जाएगा 3 into 8 4 3 24 minus 4 2 8। ओके, माइनस करते हैं 6 लेंगे तो अब इससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 3 जा 12 2 2 जा 4 minus 4 प्लस 1 लेंगे तो 4 4 जा 16 8 2 जा 16। ओके, आप देखिए हम यहाँ पे अगर 24 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 16 16 3 जा 48। ठीक है, अब 12 में से 4 में सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 8 6 जा 48 और यहाँ तो ऑलरेडी 16 में 60 0 हो जाएगा। तो आप देखते हैं 48 में 40 0 हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 हो गया। देयरफॉर A is a singular matrix. A is a singular matrix. ओके, आई होप आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स whose determinant not equal to 0 okay called non singular matrix। ओके, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता हो तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल के लिए मुझे यहां दीजिए आपका मैट्रिक्स ये है तो कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 2 1 3 1 0 6। ओके, 3 1 6। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। देखिए तो हमें क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 लेंगे तो 2 into 6 12 minus 1 into 1 1 minus 2 लेंगे 4 6 जा 24 minus 3 1 जा 3 ओके प्लस 3 लेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 जा 4 3 2 जा 6। ओके, आगे यहाँ क्या मिलेगा 12 minus 1 11 minus 24 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 21। ओके, 21 into 2 42 और यहाँ क्या मिलेगा 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो -2 -2 into 3 -6। ओके, तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 minus 48 मिलेगा 7 36। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इस बार हमने मैट्रिक्स ए भी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर दोनों मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, आई होप आपको दोनों समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें।
आई होप आप लोग इसे कॉमन डायग्राम कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है माइनस एंड कोफैक्टर्स। ओके, माइनस एंड कोफैक्टर। पहले हम माइनस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले माइनस। चलिए ओके, तो माइनर क्या होता है? माइनर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग सेट के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ओके, सेट एंड सबसेट। सबसेट क्या होता है कि उसी सेट में से कुछ कुछ एलिमेंट्स को कम करके जो दूसरा सेट बना दिया जाता है उसे हम सबसेट बोलते हैं। आप लोगों ने सबसेट के बारे में सुना होगा। ओके, या फिर आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि कोई भी सेट जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। ओके, कोई भी नंबर का सेट है, मान लें कि 1 2 3 4 5 ओके सेट है जो एक रियल नंबर का सबसेट है। ओके, मतलब रियल नंबर में से बस 5 एलिमेंट को सिलेक्ट किए तो आपका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। उसी तरह माइनर जो होता है क्या, वो गिवन डिटरमिनेंट है। ओके, गिवन मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स से अब डिटरमिनेंट। ओके, तो क्या होता है ना कि मैट्रिक्स के, जैसे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का हम लोग माइनस निकाल सकते हैं। तो माइनर क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट्स है उसमें से कुछ रो या कुछ कॉलम को हटा देते हैं और जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा माइनर बनेगा। ओके, कुछ रो और कुछ कॉलम, जैसे कि मान लेते हैं मैट्रिक्स आपका ऑर्डर 3 है। ओके, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो उनके माइनर्स का जो ऑर्डर होगा वो n-1 होगा, मतलब 3 है तो 2 हो जाएगा। ओके, अगर मान लें कि मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 है तो उसके मैट्रिक्स का जो उसका माइनर्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। ओके, माइनर को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, माइनर लेट ए मैट्रिक्स ए ऑर्डर एंड, ठीक है, ऑर्डर है मतलब इसका जो ऑफ ऑर्डर, ठीक है, देन माइनर इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके, विथ ऑर्डर n-1। ओके, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो माइनर क्या हो जाएगा, उसी का सब मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे एक फाइनल फॉर्मूला बताते हैं, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 है तो उसके माइनर का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 5-4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे लिख लीजिए। आपका एक मैट्रिक्स ए है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, और आपको कहा जाएगा कि इसका सबसेट क्या हो सकता है। ओके, तो अगर क्या है तो इसका माइनर इसका निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, a22 a, ये हमारा क्या था 32 था, तो a32 यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया था तो हमारा आ जाएगा a2। ओके, तो मतलब इस एलिमेंट का जो माइनस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा a22 a23, मतलब ये वाला आएगा। ओके, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a22 a33 माइनस a23 into a32। ओके, इसे जनरली m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, माइनर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ओके, मतलब m32 का माइनर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या बचेगा, इसको डिलीट कर देंगे तो हमें ये बचेगा a11 a21 21 a13 a23। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा a11 a23
A13 A, ओके। इसी तरह अगर हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना, इस एलिमेंट का, तो कैसे निकालेंगे, मतलब M23 का माइनर निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। किसको डिलीट किए, इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया, तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट बच गया, ये और ये, तो इसका माइनर हो जाएगा A11 A31 A12 और A11, चूंकि हमें इसे का निकालना था तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, ओके। हमें इसका निकालना था तो ये वाला डिलीट कर देंगे, तो हमें मिला A11 A31 A12 A32, ओके। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A11 A32 A12 A31, ओके। तो इस प्रकार हमने हम लोग M11 M32 M23 का माइनर निकाल लिया, और यह जो है सब मैट्रिक्स ही है, ओके। यह जो है क्या हमारा सब मैट्रिक्स ही होता है, ओके। तो सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं, ओके। सारे एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें। ध्यान रखें, अभी तो हमने यहां पर डिटरमिनेंट निकाला, माइनर जो है जो, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, अपने कॉपी में इसे राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आपका एक मैट्रिक्स A है, ओके। वो कुछ इस प्रकार है 3 2 1 6 3 2 1 4 7, ओके। अब आपको इनमें सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करें, ओके। फाइंड माइनर ऑफ मतलब हमें M11 M12 M13 M21 M22 323 31 32 33 सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना है, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइनर ऑफ रोमन इस एलिमेंट का माइनर निकालना, ओके। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 4 और 2 7 को लिखेंगे, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 7 21 4 2 8, मतलब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 30, ओके। तो माइनर ऑफ रोमन मतलब पहला एलिमेंट का माइनर है, हमें क्या मिल गया 30। दूसरा निकालना है M12, ओके। M12 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको डिलीट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 1 2 7। तो 6 7 में 42 -2 हमें क्या मिलेगा 40, मतलब -42 हमें मिलेगा 40, ओके। इसी तरह M13 निकालेंगे। M13 के लिए क्या करेंगे, हमें इसका निकालना है तो इसको डिलीट करेंगे तो मिला 6 1 3 4, ओके। तो 6 4 जा 24 -3 हमारा हो जाएगा 21, ओके। तो इस तरह हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लिया। उसी तरह अब M21 निकालेंगे, मतलब सेकंड रो का। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, मतलब इसको डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 4 1 7। तो क्या हो जाएगा 7 में 14 -4 हमें मिल गया 10। तो इसका हमें माइनर क्या मिल गया 10। अब M22 का माइनर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम M22 का हमें इसका निकालना तो ये और डिलीट करेंगे तो बचेगा 3 1 2 1 7 3 1 1 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 3 21 -1, मतलब हमें मिल गया क्या 20। उसी तरह M23 निकालेंगे
मतलब इस एलिमेंट का माइनस निकालना है। तो इस एलिमेंट का माइनस के लिए क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 1 2 4 3 1 2 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12 -2, ये हमें मिल जाएगा 8। ओके, तो इस प्रकार हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो का माइनस फाइंड कर लिया और इसी तरह हम लोग थर्ड रो का माइनस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसे तो आप लोगों को फाइंड कर लेना होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है कोफैक्टर। ओके, पॉइंट हमारा है कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर्स क्या होता है? ठीक है, कोफैक्टर्स भी सब मैट्रिक्स ही होता है किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, बट इसमें साइन आ जाता है, मतलब साइन किस फॉर्म में, a to i to minus i to the power i plus a। ओके, जैसे आपका एक डिटरमिनेंट दे दिया हुआ a11 a12 सॉरी a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, ठीक है, तो और माइनर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम लोग ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें भी जिस तरह माइनर्स में हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना सीख लिया था, कोफैक्टर्स में सारे एलिमेंट्स का फाइंड किया जाता है। ओके, तो पहला मतलब अगर ये मैट्रिक्स बी भी होता तो माइनर हमारा ए ही होता। ओके, इसे कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा a11 क्या हो जाएगा, मतलब पहले एलिमेंट का इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स का a i से इक्वल टू -1 to the power i plus into माइनर ऑफ i। ओके, तो यहाँ i j काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। i j के आधार पे किसी भी कोफैक्टर्स का वैल्यू डिपेंड करता है। ओके, अगर यह इवन है ओके तो माइनर ऑफ कोफैक्टर इक्वल होंगे, अगर वो ऑड आते हैं तो माइनर्स ऑफ कोफैक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम a11 फाइंड करते हैं। a11 हमारा क्या हो जाएगा -1 1 to the power i दिया हमने और j दिया। ओके, इनटू माइनर निकाला। ओके, माइनर तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो -1 to the power 2 और माइनर हमारा क्या हो जाएगा सेम a22 a33 a32 a33 ओ सॉरी a23 और a33। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस ही हो जाएगा, तो हमें क्या आ जाएगा a22 a33 माइनस a23 into a33। ओके, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं a11 का माइनर ऑफ कोफैक्टर के बराबर होगा। ओके, हम इस प्रकार कोफैक्टर फाइंड करते हैं। दूसरा है a1। अब हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -1 to the power 1 + 2 ओके इनटू माइनर। तो माइनर हमारा क्या हो जाएगा किसी एलिमेंट का माइनर a21 a31 a23 और a। ओके, इस एलिमेंट का माइनर ये दोनों और ये दोनों हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके लिए फाइंड करने के लिए हमें ये और ये डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -1 to the power 3, ये हमारा ऑड नंबर आ गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम a21 a33 a31 a23। ओके, तो ये हमारा माइनस ही हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा a21 33 a31 a23। ओके, तो इस प्रकार हमने सेकंड एलिमेंट का भी कोफैक्टर फाइंड कर लिया। ओके, तो आप देखते हैं कि a11 में हमें क्या मिल गया माइनर का कोफैक्टर बराबर मिला है। ओके, परंतु जब a12 का कोफैक्टर निकाले तो मैं नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो ध्यान रखिए जनरली हमें इन टर्म्स की कोफैक्टर्स और माइनस में एक नेगेटिव का डिफरेंस होता है। ओके, बाकी एलिमेंट्स इनका और इनका
कोफैक्टर सेम ही होता है, मतलब इसका भी 1 2 3 4 5, मतलब रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स का कोफैक्टर माइनस सेम होता है, बस a1 a21 a23 और a32 का जो कोफैक्टर्स होते हैं उनके कोफैक्टर्स में एक डिफरेंसेस आ रहा है माइनस। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट using co-factors। ओके, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू उसके कोफैक्टर्स के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इसे हम आपको समझते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स A है, ओके, या कुछ इस प्रकार है A12 सॉरी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, यह आपका मैट्रिक्स क्या होगा। अब इनके कोफैक्टर्स का यूज करके हम लोग कैसे किसी भी पर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे A के डिटरमिनेंट का कैसे वैल्यू निकालें। ओके, तो अगर हम डिटरमिनेंट A निकालें तो हमें क्या मिलेगा A11, ओके, और क्या हो जाएगा A22 A32 A23 और A33, ओके, माइनस A12 देते हैं जैसा कि हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सीखा A12, तो क्या हो जाएगा A21 A31, ओके, A23 और A33 प्लस A13 लेंगे तो क्या हो जाएगा A21 A31 A22 A32, ठीक है। अब हम लोग A11 का कोफैक्टर देखें। A11 का कोफैक्टर हमारा क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 और क्या हो जाएगा A22 A32 A23 A33, ओके, यह तो हमारा -1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 2 मतलब ये नहीं आ गया, मतलब 1 ही होगा, तो कुछ ये हो जाएगा A22 A32 A23 और ओके, तो यह हमारा कोफैक्टर्स के बराबर है। ओके, A12 का कोफैक्टर निकालते हैं। A12 का कोफैक्टर हमारा क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2, ओके, और क्या हो जाएगा A21 A31, ओके, A23 और A33, 1 + 2 3 होता है, तो -1 टू द पावर 3 -1 ही हो जाएगा, तो हमारा माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा A21 A31 A23 A33, ओके। और उसी तरह जब हम A13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें तो हमारा क्या मिलेगा -1 टू द पावर 1 + 3, ओके, और क्या हो जाएगा A21 A31 A22 A33, ओके, ये हो जाएगा। तो 1 + 3 क्या होता है 4 होता है, तो -1 टू द पावर 4 मतलब यही नंबर है, तो हमारा यही हो जाएगा इसका A13 हमारा हो जाएगा A21 A31 A22 A33, ओके। तो अब आप कंपेयर कर देख रहे हैं कि A11 का जो कोफैक्टर है वह कुछ यह है, ओके, और इस टर्म के जगह हम लोग चाहे तो A11 पुट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A का हो जाएगा A11 इनटू कोफैक्टर ऑफ A11, ओके। दूसरा यहाँ हमारा माइनस है और ये टर्म, ओके, तो यह जो हमारा
सेकंड टर्म का जो a12 को कोफैक्टर्स निकाले वो हमारा यह टर्म और यह टर्म सेम आ रहा है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से इसमें आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस a12 कोफैक्टर ऑफ a12। ओके, और अगले टर्म में हम लोग लिख सकते हैं a13। ओके, अब देख सकते हैं आप यह टर्म है और थर्ड टर्म a13 का कोफैक्टर्स निकाले वो सेम है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं a13। ओके, तो इस प्रकार हमें डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कोफैक्टर्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। ओके, a11 into a11 कोफैक्टर ऑफ a11, a12 कोफैक्टर ऑफ a12, a13 कोफैक्टर ऑफ a13। ओके, तो इस प्रकार जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट का जगह यही नहीं, हम लोग चाहे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगा a इसके अलावा। ठीक है, a31 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 31 हो जाएगा प्लस a32 कोफैक्टर ऑफ 32 हो जाएगा प्लस a33 कोफैक्टर ऑफ 33। ओके, इस प्रकार जो पहला जो हमें मिलेगा वो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू वही होगा। ओके, तो कोफैक्टर्स के थ्रू हम लोग रो के अलावा या फिर कॉलम के अलावा निकाल सकते हैं। अगर कॉलम का अलावा निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू a1 पर कोफैक्टर ऑफ a1 प्लस a21 कोफैक्टर ऑफ a21, a31 कोफैक्टर ऑफ a31। ओके, तो इस प्रकार हम लोग कॉलम का यूज करके ही डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू कोफैक्टर्स का यूज करते हुए किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को कोफैक्टर्स के थ्रू किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सीख गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया हुआ है आपका एक डिटरमिनेंट a है। ओके, मैट्रिक्स a है। चलिए डिटरमिनेंट इधर कोई ओके, अब आपको फर्स्ट कॉलम का यूज करते हुए फर्स्ट कॉलम फाइंड द डिटरमिनेंट। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो हमारा a11 क्या हो जाएगा -1 to the power 1 plus 1। ओके, और 4 2 3 1। ओके, तो ये हमारा 2 plus 1 हो जाएगा 1 into 4 minus 6 मतलब -2। ओके, a12 हमारा क्या हो जाएगा
माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, ओके, इनका निकालना तो 1 2 5 1, ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 10, मतलब क्या हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। A1 3 फाइंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3, ओके, 6 3 4 2, ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 12, हमारा 0 हो जाएगा, ओके, 6 टू 12 4 3 12, ओके। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाता है हमारा A11 कोफैक्टर ऑफ A1, A21 कोफैक्टर ऑफ A21, A31 कोफैक्टर ऑफ A31, ओके। तो A11 हमारा क्या है 3 इंटू माइनस 2, 21 क्या हमारा 6 है, 6 इंटू 9, A31 क्या हमारा 3 है और कोफैक्टर इसका 0, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 6, 9 6 54, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 48। तो इस प्रकार हमने डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू फाइंड कर लिया जो कि हमें मिला 48, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, इसके सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर दें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, ओके, और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने माइनस कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ओके, कोफैक्टर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं वो पढ़ा, डिटरमिनेंट्स क्या होता है ये बताया, ओके। या स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी, ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ओके। तो आज के लिए इतना ही है।